तो वेलकम बैक टू अंबिका एजुकेशन। मेरा नाम है प्रथम और आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9वीं अध्याय 1 जिसमें हम आज प्रश्न वाली 1.5 को पूरा कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। प्रश्न वाली 1.5 है ना, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, एक लाइन से पूरा करते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखो जल्दी से प्रश्न पहला क्या बोलता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन परमेय और कौन कौन अपरमेय। और इसमें इसके पहले बता दूं कि क्या है, प्रश्न वाली 1.5 है, इसके पहले 1.4 1.3 1.2 1.1 इसके पहले मैं करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे तो इसके पहले जाकर के वो वीडियो देख लेना, है ना, जिसमें मैं 1 प्रश्न वाली 1.3 में मैं कुछ परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में बता दिया हूं, कौन कौन सी संख्या उसमें परमेय और कौन सी अपरमेय करके, है ना। सेम वही चीज इसमें भी पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन परमेय और कौन कौन अपरमेय है ना। ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना बोल रहा है, 2 ऋण का करनी 5। कितना? 2 ऋण का करनी 5। 2 ऋण का करनी 5, ये हमें क्या बताना है कि कौन कौन सी संख्या परमेय और कौन कौन सी अपरमेय है, यानी कि परमेय अपरमेय बताना है। जो संख्या दी है वो परमेय है कि अपरमेय, इनमें से कौन सी संख्या परमेय और कौन सी संख्या अपरमेय है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हल करते हैं, है ना। देखो कितना, 2 ऋण का करनी का 5 है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी संख्या ना करनी में दी है, काय में करनी में दी है, जैसे मान लो कितना दिया है, 2 ऋण करनी का 5 दिया है, कितना 2 ऋण करनी का 5 दिया हुआ है ना। मैं इसके पहले बता दूं, अगर मान लो इसकी जगह कितना देता, करनी का 16, कितना करनी का 16 देता है ना। तो ये 16 जो है किसके अंदर है, करनी के अंदर है। अब इस करनी के 16 का वर्गमूल निकलेगा क्या, निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। कैसे? देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 गुणा 4 बराबर कितना होता है, 4 चौको 16 होता है, 4 चौको 16, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, है ना। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ऐसा ही करनी 8 कितना है, करनी 8, करनी 8 का वर्गमूल कितना होगा भाई, करनी 8 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। करनी 8 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अगर मैं 2 गुणा 2 करता हूं तो कितना आता है, 4 आता है, ना कि 8 आता है। अगर मैं 4 गुणा 4 करता हूं तो कितना आता है, 16 आता है। करनी 8 का वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। अगर देखो 16 का वर्गमूल निकल रहा है क्या, निकल रहा है, तो मैं 16 को क्या बोलूंगा, परमेय संख्या। क्या बोलूंगा, परमेय संख्या। अब क्यों बोलूंगा भाई, क्योंकि मैं बता दूं जिस भी संख्या अगर कोई करनी के अंदर है ना, और उसका वर्गमूल निकल रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, परमेय संख्या। यानी कोई भी नंबर करनी के अंदर है, ठीक है, लेकिन अगर वर्गमूल निकल रहा है उसका तो वो काय में आएगा, परमेय संख्या में आएगा। ठीक है, अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा तो काय में आएगा, अपरमेय संख्या में। देखो जैसे ये करनी 8 का वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अपरमेय संख्या। क्या बोलूंगा, अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कहने का मतलब इसको काय के लिए बताया था। देखो कि जिसका भी वर्गमूल निकल जाए, जो संख्या करनी में है और उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वो काय में आएगी, परमेय संख्या में। और जो भी संख्या करनी में है उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा तो वो काय में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। ये ध्यान रखना है ना, इसलिए बताया था। देखो जरा अब क्वेश्चन में देखो कितना बोल रहा है, 2 ऋण करनी 5। कितना, 2 ऋण करनी 5। तो सबसे पहले ये बता दूं मैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना। अब एक करनी जो 5 है वो परमेय है या अपरमेय है, अपरमेय होगा। क्यों, इसका वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। और मैं क्या बताया, जिस भी संख्या का करनी में है और वर्गमूल नहीं निकल रहा तो वो काय में आता है, अपरमेय संख्या में आती, काय में, अपरमेय संख्या में, है ना। तो ये जो संख्या होगी वो काय में आएगी, अपरिमेय संख्या में, काय में, अपरिमेय संख्या, है ना। तो मैं बोल दूंगा ये जो नंबर है काय में आएगा भाई, अपरिमेय संख्या में आएगा, अपरिमेय संख्या में। ये जो नंबर है इसके नीचे ही लिखते जा रहा हूं, है ना। ये क्या काय में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। अब देखो अगला देखो कितना है, 3 धन करनी 23 ऋण का करनी 23, ये दिया हुआ क्या, है ना। ठीक, क्या दिया है, 3 धन करनी 23 ऋण का करनी 23। अब बेटा देखना ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक धन का करनी 23 है, एक ऋण का करनी 23 है, लेकिन बता दूं क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के बाहर है ना। ब्रैकेट के एक अंदर, ब्रैकेट के बाहर, उनके बीच क्या होता है, गुणा होता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखो ये धन का है, ये ऋण का है, दोनों में क्या लगी हुई, करनी लगी है, और दोनों में सेम नंबर है। तो हम जानते हैं धन ऋण का क्या होता है, ऋण होता है।
तो धन का कर्ण 23 है, ऋण का कर्ण 23 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बच जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। अब जो 3 बचा है वो परमेय संख्या है कि अपरमेय है, परमेय होगा। क्यों, उसके बटे में कुछ नहीं है, यानी कि 1 लिखा जा सकता है। कितना, 1 लिखा जा सकता है। और परमेय संख्या में हमने पढ़ा है कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो इसलिए जो बोलूंगा मैं, जो 3 होगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा, है ना। इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर होगा वो काय में आएगा, परमेय संख्या में आएगा। काय में आएगा भाई, परमेय संख्या में आएगा, है ना, परमेय संख्या में आएगा। काय में, परमेय संख्या में। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत सिंपल है। देखो कितना है, 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7, कितना है, 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7। इस प्रकार से दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, कितना है, ये बटे में है, बटे में। और हम जानते हैं बटे में ऊपर नीचे अगर सेम नंबर रहता है तो एक दूसरे से कट सकता है, कट सकता है ना। जैसे ये करनी 7 है, बीच में करनी 7 है, करनी 7 एकम करनी 7, करनी 7 एकम करनी 7, कट गया। कितना आ गया, 2 का गुणा 1 के साथ करूँ 2 एकम 2, 7 का गुणा 1 के साथ करूँ 7 एकम 7, यानी कि 2 बटे 7 आ गया। बचा क्या, 2 बटे 7 बच गया। करनी 7 से करनी 7 करके कितना बच गया, सीधे सीधे 2 बटे 7 बच गया, है ना, जो कि काय के रूप में आ गया, परमेय संख्या के रूप में आ गया, यानी कि p बटे q के रूप में आ गया, है ना। ये जो संख्या आ गई वो काय के रूप में आ गई, परमेय संख्या के रूप में आ गई, है ना। काय में आ गई, परमेय संख्या के रूप में आ गई, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना है, 1 बटे करनी का 2, कितना है, 1 बटे करनी 2, 1 बटे जो करनी 2 है वो काय में आएगा, परमेय संख्या में, अपरमेय संख्या में आएगा, अपरमेय संख्या में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि जो करनी 2 है उसका वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं। और मैं क्या बताया, जिस भी संख्या का अगर वर्गमूल नहीं निकले तो वो काय में आता है, अपरमेय संख्या में आता है। ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। इसी प्रकार आगे देखो 2 पाई, कितना है, 2 पाई। अब इसमें क्या लग गया, पाई लग गया। और मैं बता दूं जिस भी संख्या में अगर पाई लग रहा है तो सीधे सीधे क्या बोल दो, उसको अपरिमेय संख्या बोल दो। तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखो इस प्रकार से जाने कौन कौन सी संख्या परमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है ना। जो बहुत सिंपल है ना, बहुत। अगर वीडियो का तुम ध्यान से देखते हो ना तो बहुत अच्छा मैं ना बता सकता हूँ कि ये परमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। अगर हाँ वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा क्या, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करो। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है हमें। सरल करना तो बहुत अच्छे से बन जाता होगा। देखो कैसे करेंगे भाई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। इसको क्या करना, सरल करना है ना। क्या बोल रहा है, कितने क्वेश्चन इसमें, 1 2 3 4 40 क्वेश्चन इसमें, है ना। 3 धन करनी 3, दूसरे ब्रैकेट में कितना, 2 धन करनी 2, कितना है, 3 धन करनी 3, दूसरे में 2 धन करनी 2, है ना। अब कितने कोष्ठक है, 2 कोष्ठक है। कितने कोष्ठक है, 2 कोष्ठक है, और दोनों में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं ना। तो पहले तो फर्स्ट नंबर को सॉल्व करेंगे हम, है ना। पहले वाले को सॉल्व करेंगे। कितना दिया हुआ क्वेश्चन, 3 धन करनी का 3, ये क्वेश्चन दिया है। 3 धन करनी का 3, 2 धन करनी का 2, ये दिया हुआ क्वेश्चन, दिया हुआ। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि ये पहले वाला जो ब्रैकेट है यानी कि कोष्ठक है, और ये दूसरा वाला कोष्ठक है ना। पहले वाला जो कोष्ठक में ये फर्स्ट वाला जो नंबर दिया है यानी कि 3 दिया है, इस 3 का इन दोनों नंबर के साथ क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। इस 3 का ये दोनों नंबर के साथ हम गुणा करेंगे। सेम वही चीज करनी 3 का फिर क्या करेंगे, फिर दोनों नंबर के साथ गुणा करेंगे। कहने का मतलब पहले इस नंबर का दोनों नंबर के साथ गुणा करेंगे, फिर इस नंबर का इन दोनों नंबर के साथ गुणा करेंगे। आया समझ में, देखो कैसे करेंगे, है ना। इस 3 का इन दोनों नंबर के साथ गुणा करना है, तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, 2 धन करनी 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, है ना। इसी प्रकार करनी 3 का इन दोनों के साथ हमें गुणा करना है ना। तो क्या करूंगा, करनी 3 का मैं बाहर कर दूंगा, ब्रैकेट के अंदर क्या कर दूंगा, इसको 2 धन करनी 2 धन करनी 2 कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, है ना। अब देखने से ध्यान देना क्या है, 3 का मैं इसके साथ गुणा करूंगा और दोनों नंबर के साथ गुणा करूंगा, है ना। 3 का मैं दोनों नंबर के साथ गुणा करूंगा, 3 दूनी 6 होगा, कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा धन। 3 का मैं करनी 2 के साथ करूंगा तो कितना होगा, 3 करनी 2 होगा
होगा क्या, होगा, है ना। सेम इसी प्रकार धन का कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब करनी 3 का मैं इन दोनों नंबर के साथ करूंगा, करनी 3 का मैं 2 के साथ करूंगा, कितना होगा, 2 करनी 3 हो जाएगा, कितना, 2 करनी 3 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, हाँ। अब फिर से धन का कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब करनी 3 का मैं करनी 2 के साथ करूंगा तो कितना आएगा, अब ध्यान देना, ये भी करनी में है और ये भी करनी में है, तो करनी का गुणा करते तो हो जाता है कैसे, 3 का मैं 2 के साथ 3 दूनी 6, लेकिन करनी है तो करनी का 6, करनी का 6 आया समझ में, कैसे करेंगे, ये हुआ अपना आंसर, बन जाएगा क्या, बहुत सिंपल है ना। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ये बनेगा क्या, है ना, ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये होगा आंसर, है ना। देखो बहुत सिंपल है, केवल मान रखना, गुणा करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार हमें अगला क्वेश्चन करना है, लेकिन अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल है, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसा करेंगे देखते जाओ, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, है ना। अब अगला क्वेश्चन करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ना, कितना है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, कितने ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है। तुमने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a + b a - b बराबर a² - b²। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, नहीं दिख रहा है, देखो जैसे a + b a - b बराबर a² - b², है ना, a + b a - b बराबर a² - b², ये बनेगा, बन जाएगा, है ना, कैसा है। अब 3 धन करनी 3, 3 ऋण करनी 3, है ना। अब मैं बता दूं कि आप बोलोगे कि इस वाले क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया भाई, देखो ना, और सेकंड वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, देखो इसको पहचानने का एक तरीका होता है, जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले तो ये वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसमें कितने 2 कोष्ठक होने चाहिए, कितने कोष्ठक होने चाहिए, 2 कोष्ठक, तो इसमें कितने 2 कोष्ठक है, बात इसमें भी 2 कोष्ठक, लेकिन क्या है, इसमें सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि जो पहले वाले ब्रैकेट में जितने भी नंबर सेम दिया है ना, उतने नंबर दूसरे ब्रैकेट में होने चाहिए। जैसे इसमें 3 है तो इस वाले ब्रैकेट में भी कितना है, 3 है, इसमें करनी का 3 है, इसमें भी करनी का 3 है, दोनों में सेम नंबर है ना, पहला तो ये, और दूसरा तो ये कि उसमें क्या होना चाहिए, एक धन की होना चाहिए, एक ऋण का होना चाहिए, यानी कि एक धन का होना चाहिए, एक ऋण का, एक धन का एक ऋण का, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है ना, कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, ये वाला लग जाता है, एक धन का रहना चाहिए, एक ऋण का रहना चाहिए, 2 कोष्ठक होना चाहिए और दोनों में समान संख्या होनी चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है, आया समझ में। लेकिन इसमें दोनों कोष्ठक थे, लेकिन इसमें क्या था, धन धन, क्या था, धन का और धन का था, है ना, दोनों समान संख्या थी क्या, नहीं थी, इसमें 3 करनी 3 है, इसमें 2 करनी 2 है क्या, अलग अलग, इसलिए क्या होगा, इस वाले में क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बनेगा क्या, कैसा करके देखो, है ना, ये फॉर्मूला है ना। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें एक को मैं a मान लूंगा और करनी 3 को क्या मान लूंगा, b मान लूंगा, है ना, 3 को क्या मान लूंगा, a मान लूंगा, और करनी 3 को हमने क्या माना था, b माना था, तो इसलिए करनी 3 को हम क्या मान लूंगा, b मान लूंगा। आया समझ में, मतलब 3 को मैं a मान लिया, करनी 3 को b मान लिया, 3 को मैं a मान लिया, करनी 3 को b मान लिया, आया समझ में, इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। क्या था, एक धन का एक ऋण का, एक धन का एक ऋण का है, हमने a + b मान लिया, a - b मान लिया। अब ये तो होता है पहचानने के लिए, काय के लिए होता है, ये पहचानने के लिए होता है, लेकिन मान किसमें रखते हैं हम, इसमें रखते हैं, किसमें, इसमें मान रखा जाता है, आया समझ में, ये होता है पहचानने के लिए, ये होता है मान रखने के लिए, आया समझ में, क्या बोल रहा हूँ, है ना। देखो 3 धन करने का 3 है, 3 ऋण करने का b है, b यानी कि करने का 3 है ना, ऋण का करने का 3 है, क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कि क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि a किसको माने थे, 3 को माने थे, a का स्क्वायर मतलब करने 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, साथ में क्या है, ऋण है, तो ऋण लगा दिए, b का स्क्वायर मतलब करने 3 का स्क्वायर, क्योंकि b किसको माने हैं, करने 3 माने थे, तो करने 3 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब बोलिए सर इसमें क्यों नहीं रख रहे हैं, इसमें इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये क्या होता है, पहचानने के लिए, ये क्या होता है, पहचानने के लिए, मान किसमें रखा जाता है, इसमें रखा जाता है ना। और पहचानने का तरीका बता दिया, पहले जो 2 कोष्ठक
कितने, 2 कोष्टक हो और दोनों में समान संख्या हो, दोनों में समान संख्या हो, लेकिन एक धन का हो एक ऋण का हो, एक धन का एक ऋण का, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9 ऋण, करनी 3 का स्क्वायर है। अब मैं बता दूं कि स्क्वायर से ये करनी कट जाती है, स्क्वायर से करनी कट जाती है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग से करनी कट जाती है, तो कितना बच जाएगा भाई 3 बच जाएगा, है ना। अब कितना आ गया 9 - 3, अब 9 - 3 बराबर कितना आता है, कितना आता है 6, है ना। देखो 9 - 3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ये क्या हुआ अपना आंसर हुआ, है ना, ये क्या हुआ अपना आंसर हुआ, 9 - 3 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ये आंसर हुआ अपना। कैसा किए, इस फॉर्मूले की मदद से किए, है ना, बहुत सिंपल है, देखो है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो बाकी वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करेंगे, इसमें भी देखो, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये फोर्थ वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, देखो करनी 5 ऋण का कितना है करनी 2, है ना, करनी 5 धन करनी 2, है ना, है। अब 2 कोष्ठक है, एक धन का है एक ऋण का है और दोनों क्या समान संख्या, दोनों क्या समान संख्या, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, लगेगा लगेगा लगेगा, है ना। अब इसमें भी देखो, हाँ ये थर्ड वाले में अलग से फॉर्मूला लगेगा, कितने हैं 2 फॉर्मूले, और मैं बता दूं इस वाले प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन आता है, ये वाला खास करके, है ना, क्या बोल रहे हैं, व्यंजक को सरल करो, व्यंजक को सरल करो, एक क्वेश्चन आते ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, ये तो ये वाला आएगा, ये तो ये वाला आता है, लेकिन आता ही आता है, उसको ध्यान से कर लेना, है ना। ये बनेगा क्या, बन जाएगा, है ना। क्या कीजिए सेकंड, अब थर्ड वाला करते हैं, क्या करते हैं हम थर्ड वाला करते हैं, है ना, ठीक है। कौन सा करेंगे, ये थर्ड वाला करेंगे, कौन सा करेंगे, ये थर्ड वाला, कितना है, कितना है करनी का 5 धन करनी के 2 और दोनों के ऊपर क्या लगा है होल स्क्वायर लगा है। अब मैं इसके पहले बता दूं इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, देखो ए इसको क्या मान लो ए मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लो, और दोनों के बीच में क्या है प्लस है, तो क्या कर सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये क्या होता है यार फॉर्मूला होता है, क्या होता है यार फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, इस वाले में किया जाता है, यानी कि एक ही ब्रैकेट हो और एक ही ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हो, 2 नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हो, दोनों का होल स्क्वायर कहते हैं जिसे, है ना, तो उसमें ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये सेकंड वाला। इन दोनों को रट लेना, याद कर लेना। अब देखो क्या बोल रहा है, इसको हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं, करनी 2 को बी मान सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी को तो बोला जाता है ना। देखो है ये क्या होता है, ये क्या होता है पहचानने के लिए होता है, इसमें क्या करते हैं हम मान रखते हैं, ये पहचानने के लिए होता है, ये क्या करते हैं इसमें मान रखा जाता है, कैसे, है ना। अब देखो ए का स्क्वायर यानी कि करनी 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए किसको माने थे करनी 5 को, तो ए का स्क्वायर मतलब करनी 5 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में क्या धन है, क्या कर देंगे धन लगा देंगे, है ना। बी का स्क्वायर यानी बी किसको माने थे करनी 2 को माने थे, तो करनी 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, है ना, ये कर देंगे। अब क्या है धन 2 लिखा है 2, है ना, ए बी साथ में दिया है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है तो क्या करेंगे हम इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। अब ए का क्या माने थे करनी 5, है ना, ए को हम करनी 5 माने थे गुणा, बी को हम क्या माने थे, ये बी को क्या माने थे हम, बी को हम माने थे करनी 2, कितना करनी 2, है ना करनी 2। अब इधर ध्यान से देखना क्या है, हम मैं बताया उसके पहले कि स्क्वायर से ये करनी कट जाती है, क्या कट जाती है भाई स्क्वायर से करनी कट जाती है ना, स्क्वायर से ये करनी कट गई, कितना बच गया 5 धन का धन, स्क्वायर से ये करनी कट जाएगी, ये करनी कट जाएगी, कितना बच गया 2 बच गया, है ना। अब इधर देखो धन का धन 2 का 2 गुणा का गुणा कर देंगे भाई, कर देंगे। अब ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे, दोनों के बीच क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, करनी में है तो करनी में इतना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 धन 2 करते हैं तो कितना आता है 7 आता है, कितना आता है 7 आता है ना, धन का धन। अब 2 है तो 2 10 के बीच क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा करनी 10 करेंगे कितना होगा 2 करनी 10 होगा, है ना, कितना आ गया 7 धन 2 करनी 10, ये अपना क्या होगा आंसर हुआ, क्या होगा अपना आंसर हुआ। देखो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, इनकी मदद से हमें इनको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन आता ही आता है तो इसको रट लेना है,
ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये 4th नंबर का, क्या है 4th नंबर का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना। अब ये 4th नंबर का कर लेते हैं। इसमें देखो कितने क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है। कितने हैं, 2 क्वेश्चन है। एक धन का एक ऋण का है, एक धन का एक ऋण का, और दोनों में समान संख्या है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ये वाला, ऊपर वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, 2 क्वेश्चन है, एक धन का एक ऋण का है और दोनों में समान संख्या है, ये वाला लगेगा, है ना। ये तो होता है पहचानने के लिए। इसमें क्या रखते हैं हम, मान रखते हैं ना। तो एक इसको मान लो, इसको मान लो, माइनस को माइनस, बी किसको मान लो, इसको मान लो। अब एक इसको माने थे करनी 5 होती साइड क्या करेंगे, करनी 5 को हम ए से करेंगे, प्लस बी किसको करनी 2 तो 20 को ना। आया समझ में कैसा करेंगे ना। अब क्या है, ये जो होता है पहचानने के लिए, इसमें क्या रखते हैं हम, मान रखते हैं, है ना। ए का स्क्वायर यानी कि करनी 5 का स्क्वायर, है ना। बीच में क्या है, ऋण, है ना, तो ऋण लगा दिए। बी का स्क्वायर यानी कि करनी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, करनी 2 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर से करनी कट जाती है, स्क्वायर से ये करनी कटेगी, कितना बच गया 5, माइनस स्क्वायर से ये करनी कटेगी, कितना बच गया 2, बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, है ना, क्या बोल रहा है, प्रश्न 5वां, हरों का परिमेयकरण करो। अब आप बोलोगे प्रश्न 5वां में सर अभी 2 का कर रहे थे, है ना, तीसरा चौथा कोई मतलब की नहीं है ना। यदि आपको करना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, है ना। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, हरों का परिमेयकरण करो। क्या बोल रहा है, हरों का परिमेयकरण करो। हरों का, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हार। आया समझ में, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम हार, है ना। तो हरों का क्या करना, परिमेयकरण करना है। तो देखो सिंपल सी बात है ना, क्या है, फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे, कितना 1 बटे करने का 7 है, इसको क्या करना, सॉल्व करना। तो कैसे करेंगे इसको, हल, है ना। 1 बटे करनी 7 को हल करेंगे, कितना करेंगे भाई, 1 बटे कितना है, करनी 7 है, 1 बटे कितना है, करनी 7 है ना। सबसे पहले 1 बटे करनी 7 का हमें परिमेयकरण करना है। जिस भी संख्या का परिमेयकरण करना होता है तो उसका हर के देखिए, पहले हर वाली संख्या को देखो, इसमें हर कौन सा है भाई, करनी 7 है, कितना है, हर कितना है, करनी 7 है। अब जितना भी हर होता है उतना ही हम उसका गुणा अंश के साथ कर देते हैं। जैसे देखो कितना दिया हुआ है, करनी 7 दिया है, कितना, करनी 7, तो हम करनी 7 का गुणा अंश के साथ करेंगे, करनी 7 बटे, अब देखो करनी 7 नीचे था, हर कितना था, करनी 7 का, तो ऊपर वाले नंबर के साथ भी हम करनी 7 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ऊपर वाले जो जनसंख्या के साथ हम गुणा करते हैं, सेम वही नंबर के साथ हमें नीचे भी करना होता है, सेम वही नंबर के साथ हमें नीचे भी करना होता है। जैसे करनी 7 का गुणा इधर कर रहे हैं इसे एक के साथ, तो करनी 7 का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ भी करना होगा, करनी 7 का गुणा नीचे वाली संख्या के साथ भी करेंगे, बनेगा इतना क्या, बन जाएगा, है ना, बराबर। अब बराबर देखो, है ना, करनी 7 एकम करनी 7, कितना, करनी 7 एकम करनी 7। अब करनी 7 और करनी 7 कितना आता है, करनी 7 का स्क्वायर आ जाता है, करनी 7 का स्क्वायर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, बराबर करनी 7 का करनी 7 बटे, अब करनी 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से करनी कट गई, कितना आ गया 7, तो करनी 7 बटे 7, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, करनी 7 बटे 7, ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। बनेगा क्या, बहुत सिंपल है। नहीं बनेगा तो अगला क्वेश्चन देख लो, सिंपल और सरल हो जाएगा, है ना, सरल सिंपल से बहुत बहुत सिंपल है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, कैसा है, 1 बटे करनी 7 ऋण का करनी 6, है ना, 1 बटे करनी 7 ऋण का करनी 6, है ना। इसको हम सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे, 1 बटे करनी 7 ऋण का करनी 6, ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ, काय में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है ना। अब देखो 1 बटे करनी 7 ऋण करनी 6, कितना है, 1 बटे करनी 7 ऋण करनी 6 दिया है, क्या दिया हुआ, ऋण। अब मैं बता दूं, नीचे वाली संख्या अगर मान लो की बात ऋण में दी है तो ऊपर जाएगी तो धन का हो जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का। अगर पहले से धन का दी है तो ऊपर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ये काय में दी है, ऋण में दी है, ऊपर जाएगा तो धन का हो जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम गुणा करके, हमें पता है कि हर में जो भी संख्या होती है तो सेम नंबर का गुणा हम अंश की संख्या के साथ करते हैं। आया समझ में, जैसे करनी 7 ऋण का करनी 6 है, तो करनी 7 ऋण का था, ऊपर जाएगा तो धन का करनी 6 हो जाएगा, और इसी नंबर के साथ 1 का गुणा हो जाएगा, है ना। और बटे, अब देखो ऊपर जो नंबर लिखते हैं हम, सेम नंबर नीचे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, सेम नंबर नीचे लिखा जाता है। तो करनी 7 धन करनी 6,
लिखा जाएगा क्या, लिखा जाएगा। अब ध्यान देना इधर कि एक ये वाला हो गया और एक ये संख्या हो गई। अब इसके इसके हर में देखो और इसके हर में देखो, दोनों के हर में देखो तो करनी 7 ऋण करनी 6 है, यानी कि एक संख्या ये और इसमें देखो तो करनी 7 ऋण करनी 6 एक संख्या ये। कितने कोष्ठक आ गए, 2 कोष्ठक आ गए, दोनों क्या आ गए, समान संख्या आ गई, समान संख्या आ गई। एक धन का आ गया एक ऋण का आ गया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, ये वाला लगेगा। इधर लिख दे रहा हूं a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला लगेगा क्या, a प्लस बी a माइनस बी। इसके फॉर्म में तो है ये a प्लस बी a माइनस बी है ना, बराबर कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो मतलब पहचानने के लिए इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं, इसमें क्या करते हैं हम मान रखते हैं। एक इसको मान लें करनी 7 को और बी करनी 6 को, एक इसको मान लें करनी 7 को और बी किसको करनी 6 को, मान सकते हैं क्या, है ना। तो क्या बोल रहा है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से समझते हैं ना, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कर सकता हूं मैं, करनी 7 धन करनी 6 का गुणा मैं एक के साथ करूं तो कितना आता है, करनी 7 धन करनी 6 ही आना है, आता है क्या, आता है। अब ये देखना क्या है, इसको मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूं, देखो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, इस प्रकार से तोड़ सकता हूं। a का स्क्वायर मतलब करनी 7 का स्क्वायर, करनी 7 का स्क्वायर, है ना, माइनस तो माइनस, b का स्क्वायर मतलब करनी 6 का स्क्वायर। कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, है ना। अब इधर देखना करनी 7 धन करनी 6, करनी 7 धन करनी 6 बटे, अब स्क्वायर से क्या होगा, करनी कट जाएगी, स्क्वायर से करनी कट जाएगी, कितना होगा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 बराबर कितना होगा, करनी 7 धन करनी 6 बटे 7 माइनस 6 बराबर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। तो करनी 7 धन करनी 6 बटे कितना आ गया 1 आ गया। ये क्या होगा अपना आंसर आ गया। देखो बहुत सिंपल है ना। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे, सेम वैसे ही है ना। इसको पहचानने के लिए याद रखना भी a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक तो क्या हो, 2 कोष्ठक हो, दोनों समान संख्या हो, एक धन का हो एक ऋण का हो, आया समझ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, सेकंड कर लीजिए, थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, ये थर्ड वाला, कितना, ये थर्ड वाला करते हैं ना। 1 बटे करनी 5 धन करनी 2, है ना, कितना 1 बटे करनी 5 धन करनी 2, ये दिया हुआ गया, है ना। तो हम पता है कि हर में जो भी संख्या लिखी होती है उसी के साथ हम अंश का गुणा करते हैं, अंश वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। जैसे करनी 5 कितना दिया, धन दिया है, नीचे धन रहता तो ऊपर जाता तो ऋण का हो जाता है ना, तो ऋण का कितना है करनी 2, है ना। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे हम, 1 के साथ करेंगे, लेकिन जो ऊपर नंबर लिखा रहता है सेम नंबर नीचे लिखना पड़ता है ना। कितना करनी 5 ऋण का करनी 2, हो सकता है क्या, हो सकता है, बराबर कितना होगा, इसका गुणा मैं इसके साथ करूं कितना होगा, करनी 5 ऋण करनी 2, सेम नंबर आ जाएगा। अब इधर ध्यान देना, एक ये कोष्ठक आ गया और एक ये कोष्ठक आ गया, कितने कोष्ठक आ गए, 2 कोष्ठक आ गए, दोनों में क्या आ गई, समान संख्या आ गई, पर एक का धन का एक ऋण का, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई वाला लग जाएगा, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग जाएगा क्या, लग जाएगा, है ना। ये तो होता पहचानने के लिए, इसमें क्या रखते हैं हम मान रखते हैं, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक इसको मान लो, इसको मान लो, b इसको मान लो, a इसको मान लो, b इसको मान लो, है ना। क्या कर दो, a का स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर मतलब करनी 5 का स्क्वायर, करनी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब करनी 2 का स्क्वायर ना, बराबर करनी 5 ऋण करनी 2, ये तो ऊपर का नंबर सेम रहता है, ऊपर का नंबर सेम रहता है ना। करनी 5 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर से करनी करके स्क्वायर से करनी करके कितना आ गया, 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि करनी 5 माइनस करनी 2 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। बहुत सिंपल है, बस एक बार समझ के देखो इसको, क्या है इसको याद कर लो, है ना, ये फार्मूला को याद कर लो, कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सर इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन दिया है, 1 बटे करनी 7 माइनस 2, कितना है 1 बटे करनी 7 माइनस 2, ना, ये करो हल, कौन सा, 4th नंबर का, 1 बटे करनी 7 माइनस 2, ये जो दिया है ना, देखो क्या है, 1 बटे करनी 7 माइनस 2 है, तो क्या करेंगे गुणा, कितना है, ये ऋण कर दिया, ऊपर जाएगा तो धन का हो जाएगा, करनी भाई देखो है ना, कितना है 1 बटे करनी 7 माइनस 2, ये है, तो
तो करनी 7 धन करनी 2 है। क्यों? क्योंकि ऋण का था, ऊपर जाएगा तो धन का हो जाएगा। तो ऊपर के नंबर के साथ करते हैं सेम नंबर, नीचे के साथ करना होता है ना। तो कितना हो गया? करनी 7 धन 2। तो नीचे क्या करेंगे? करनी 7 धन 2, ये क्या? अब क्या करेंगे? गुणा बराबर, ठीक है ना। अब इसका मैं इसके साथ करूंगा, कितना आया? करनी 7 धन 2 आया बटे। अब करनी 7 धन 2 है, करनी 7 ऋण 2 है, 2 कोष्ठक आ गए, दोनों क्या आ गई? समान संख्या आ गई, एक धन का आ गया, एक ऋण का आ गया। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? ये वाला लग जाएगा, है ना। तो एक इसको मान लो, इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। आया समझ में? नहीं आया तो रिपीट करके लिख लेना, उसको देखो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर यानी कि करनी 7 का स्क्वायर माइनस, है ना। अब बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर, ऊपर सेम नंबर रहता है, करनी 7 धन 2 बटे इसका से ये करनी कट गई, है ना। कितना आ गया? 7, बीच में क्या है? ऋण। अब 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 4, तो कितना आ गया? करनी 7 धन 2 बटे 7 माइनस 4 कर दें तो कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। ये क्या हुआ? अपना आंसर हुआ। कितना आ गया? 7 माइनस 4 बराबर 3। करनी 7 धन 2 बटा 3 कितना आ गया? 3 आ गया। ये प्रश्न वाले कितना हो गया? 1.5। ये पूरी हुई समाप्त, है ना। अब देखो, अगर वीडियो जरा से भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगली प्रश्न वाली अगली वीडियो के साथ, है ना। ठीक है।